हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो सीलिंग फैन होता है वहां पर हमें कितने माइक्रोफैराड कैपेसिटर को लगाना सही होता है। इससे पूछे कि हमें कितने माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगाना होगा तो कोई बोलते हैं कि 2.5 लगा लो, कोई बोल रहा है 3 लगा लो, कोई बोल रहा है 3.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगा लो। लेकिन दोस्तों ये सही नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारा फैन को चाहिए 2.5 का और अगर हम उसको देते हैं 3.5 का तो हमारा जो पंखा है ये यहाँ पर बहुत जल्द खराब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके 3.5 की वजह से यानी कि ज्यादा माइक्रोफैराड कैपेसिटर देने की वजह से उसके अंदर ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है और ज्यादा हीट भी क्रिएट हो सकता है और आपका जो पंखा है उसका जो लाइफ है बहुत ही कम हो सकता है। तो कैपेसिटर लगाने से पहले यानी कैपेसिटर का वैल्यू को चेंज करने से पहले हमें देखना होगा क्या हम जो कैपेसिटर ले रहे हैं हमारे पंखे को उस कैपेसिटर की जरूरत है या फिर नहीं। अगर हमारे पास 2.5 लगा हुआ है तो अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं तो पहले हमें देखना होगा हमारा पंखा के हिसाब से क्या जो 3.5 पे ये सही रहेगा या फिर नहीं। जब हम देखते हैं पंखे का स्पीड जब कम होता है तो उसी टाइम हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर को चेंज करते हैं या फिर कैपेसिटर के वैल्यू को हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कि पंखे का जो स्पीड होता है वो 2-3 वजह से वो डिक्रीज होता है। एक तो हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज, अगर आपका सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है तो उसके वजह से भी आपका जो कि फैन का स्पीड है यहाँ पर डिक्रीज हो सकता है। और भी एक रीजन क्या है कि आपका जो कि पंखे का जो कि बियरिंग होता है अगर वो यहाँ पर जाम हो जाता है तो उसके वजह से भी फैन का जो कि स्पीड है यहाँ पर डिक्रीज हो सकता है। और एक बात क्या है कि अगर आपके पंखे के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये अगर वीक हो जाता है तो उसकी वजह से भी फैन का जो कि स्पीड है यहाँ पर डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन से कैपेसिटर हमारे फैन के लिए हमें लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है C इन माइक्रोफैराड इज इक्वल टू C यानी कि कैपेसिटर का वैल्यू C इन माइक्रोफैराड, क्योंकि हम जो कैपेसिटर लेते हैं वो हमारा माइक्रोफैराड का होता है। C इन माइक्रोफैराड इज इक्वल टू P इंटू एफिशिएंसी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय V स्क्वायर इंटू F। ओके, तो यहाँ पर ये P क्या हो गया, आपका जो कि पंखा है जो कि फैन आपने लगा रखा है उसका पावर कितना, वो यहाँ पर कितना पावर ले रहा है, 70 वाट, 80 वाट या फिर 100 वाट या फिर 150 वाट। आपका जो कि पंखा है आपको देखना होगा कि वो पंखा कितने वाट का है। ठीक है, ये आपका हो गया वाट। ओके, तो उसके बाद आपका आता है एफिशिएंसी। तो आपको देखना होगा आपने जो पंखा ले रखा है उसका एफिशिएंसी कितना दे रहा है। लगभग तो आपका जो कि पंखा होता है सीलिंग फैन होता है वो 70 to 80% आपको एफिशिएंसी दे देता है। तो उसी के अंदर से आपको ले लेना है 70 या फिर 80% आपको एफिशिएंसी यहाँ पर ले लेना है। तो उसके बाद आता है आपका भी यानी कि आपका सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो आपको चेक करना होगा कि आपके पास सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर कितना है। ठीक है, तो हम जो घर पर जो सप्लाई यूज करते हैं हमें वहां पर चेक करना होगा कि हमारे पास सप्लाई वोल्टेज कितना है। आपको एक मल्टीमीटर लेना होगा, ठीक है, और उस मल्टीमीटर को वोल्टेज पर सेट करना होगा। AC 1000 वोल्टेज पर आपको सेट करना होगा या फिर 750 वोल्ट पर आपको सेट करना होगा। और उस मल्टीमीटर की हेल्प से आप चेक कीजिए कि आप घर पर जो सप्लाई आ रहा है ये यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है। ठीक है, या फिर अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप इजी तरीके से चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, हर किसी के घर में डिजिटल एनर्जी मीटर लगा हुआ है। ठीक है, जो कि घर के बिजली के एंट्री के पॉइंट पर लगाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर आपको जाके देखना होगा, वहां पर शो करता है कि कितना सप्लाई वोल्टेज है, आपने कितना लोड डाल रखा है, पावर फैक्टर कितना है, पावर कितना लोड ले रहा है, कितना करंट यहाँ पर लोड ले रहा है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम वहां पर दिखाता रहता है, बस वहां पर आप देख लीजिए कि आपका सप्लाई वोल्टेज वहां पर कितना शो कर रहा है। ठीक है, तो उसी वोल्टेज को यहाँ पर आपको डालना होगा। तो उसके बाद आता है आपका एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि 50 होता है, कभी 50 पॉइंट समथिंग होता है या फिर 49 पॉइंट समथिंग रहता है, तो हम इसको 50 पकड़ लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज चेक किया हमें यहाँ पर मिला 190 वोल्ट। ओके, तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि फ्रीक्वेंसी, तो हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना है। अगर आप चेक कर सकते तो ठीक है, अगर आप नहीं चेक कर सकते तो हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज। ओके, तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कितना हर्ट्ज का हमें यहाँ पर कैपेसिटर मिलता है। तो पावर कितना है हमारे पास 80 वाट, एफिशिएंसी कितना है यहाँ पर 80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना है 190 वोल्ट। तो ये हो गया आपका 190 स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। ओके, मिलता है कितना 3.54, यहाँ मिलता है 3.54 माइक्रोफैराड कैपेसिटर यहाँ पर मिलता है। अगर आपका वोल्टेज 190 के आसपास रहता है या फिर 190 से थोड़ा बहुत नीचे रहता है तो यहाँ पर आप 3.5 पर माइक्रोफैराड का यहाँ पर कैपेसिटर जो है
ले सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका जो पंखा है यहाँ पर सही से सही स्पीड से यहाँ पर घूमने लगेगा। ठीक है, अगर आपका वोल्टेज 190 ना होकर के अगर यहाँ पर 220 वोल्ट होता है तो देखते हैं हमें यहाँ पर कितना माइक्रोफैराड हमें यहाँ पर कैपेसिटर जो है लगाना होगा। तो यहाँ पर हमें लगाना होगा 2.64 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, जो कि 2.64 माइक्रोफैराड कैपेसिटर अवेलेबल नहीं होता है, तो जिसके वजह से हमें यहाँ पर 2.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हमें यहाँ पर लेना होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें अपना जो कि कैपेसिटर का वैल्यू हमें यहाँ इसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट पर मुझे कितना का माइक्रोफैराड कैपेसिटर रिक्वायर्ड है, 2.5 माइक्रोफैराड का। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3.54 माइक्रोफैराड का लगाता हूँ तो इससे क्या होगा कि आपका जो कि फैन है यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर ज्यादा हीट क्रिएट होगा, जिसके वजह से आपका जो कि इन्फ्लेशन वो फेलर हो सकता है, आपका जो कि फैन का लाइफ यहाँ पर कम हो सकता है। ठीक है, ज्यादा स्पीड पाने के चक्कर में आप यहाँ पर क्या करोगे कि आपका जो कि फैन का लाइफ है उसको यहाँ पर आप डिक्रीज कर देते हो, उसको यहाँ पर आप खतरे में डाल देते हो। तो इसीलिए कैपेसिटर चेंज करने से पहले, कैपेसिटर का वैल्यू को चेंज करने से पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितना माइक्रोफैराड कैपेसिटी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ओके, तो ज्यादातर तो घर पर 220 रहता है, 240 250 तक ही रहता है, 200 से नीचे तो नहीं जाता अभी के टाइम में। इससे पहले होता था, लेकिन अभी के टाइम में 200 से नीचे तो वोल्टेज नहीं जाता है। अगर हम यहाँ पर 250 वोल्ट लेते हैं तो जो कि कैपेसिटर का वैल्यू यहाँ पर और भी डिक्रीज हो जाएगा, तो वोल्टेज के हिसाब से कैपेसिटर का जो कि वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होता रहता है। अच्छा, आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने कैपेसिटर के वैल्यू को कैलकुलेशन कर सकते हो, कैसे आप कैपेसिटर को यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए, यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते